जिस घर में बड़े बुजुर्गों की चलनी चाहिए, उस घर में अगर किसी की चलती है तो वो कौन? नई नई पुतोहू की चलती है। आपके घर में किसकी चलती है? या तो आप कह दीजिए, नहीं तो फिर हमको कहने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हमको संकोच थोड़ा कम लगता है। आपके घर में आपकी चलती है क्या? नहीं ना, आपके घर में आपकी बहू की चलती है, आपकी पोतों की चलती है। अब आप लोग कहेंगे क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं जो भी हम कह रहे हैं, क्योंकि घर में जब बहू आती है ना, महाराज बड़ा मीठा मीठा बोलती है, मम्मी जी पापा जी, बड़ा बड़ा सेवा करेगी, बड़ा बड़ा महाराज बढ़िया खाने के लिए बनाएगी। कब तक बनाती जानते हो? जब तक घर की चाबी ना मिल जाए। जिस दिन घर की चाबी मिली ना, वो जो आपके पैर दबा रही थी ना बहू, वो फिर आपकी गर्दन दबाने के लिए तैयार रहती है। तो ये वास्तविकता है, वास्तविकता यही है हमारे आपके जीवन की। अब इसमें आप क्या कहोगे? बोले बहू के मायके वालों ने, बहू के नेहर वालों ने बहू को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे भैया, संस्कार तो तब मिलेंगे ना जब आप खोजने जाओगे संस्कार। आप संस्कार खोजने नहीं, आप तो कार खोजने गए थे। आपने क्या सोचा था? बड़की वाली कार। आपने क्या सोचा था? हमारे घर में पोतऊ आएगी तो कम से कम एक 4 चक्का तो लेकर के आएगी ना। अब वो एक कार लेकर के आई तो आपकी जिंदगी तो बेकार कर ही देगी। इसलिए हमेशा जाओ तो संस्कार वाली बहू लेकर के। उसके माथे पर नहीं लिखा रहेगा कि ये संस्कार वाली है, कार के साथ है अहंकार। उसके सद्भाव, उसके विचार, उसका व्यवहार बताएगा कि वो संस्कारवान है। कहने का भाव, पहले की मर्यादाएं, पहले के संस्कार थोड़े अलग थे। अभी महाराज मॉडर्न जमाना हो गया है ना, तो संस्कार विहीन होते जा रहे हैं हम लोग। हमारे कपड़े, हमारा भोजन, हमारा व्यवहार सब बदल गया है। पहले हमें घर की दाल रोटी में भी बहुत 56 भोग जैसा स्वाद आता था। आजकल जब तक हम लोग बाहर का खाना ना खा लें तब तक हमारा पेट मानता ही नहीं कि हमने भोजन किया। हमारी ये जो रसना, जो हमारी जिह्वा है ना, ये हमेशा कहती है जितना वो बाहर का खाते जाओ, अस्पताल जाने का सीधा साधन। और इतना खाओ कि खा के बीमार पड़ जाओ। हाँ। क्योंकि बीमार नहीं पड़ोगे तो वो हॉस्पिटल वालों का हॉस्पिटल कैसे चलेगा? नए नए बच्चे डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं, उनका भी तो धंधा ठप हो जाएगा। कहने का भाव सिर्फ इतना है, हमारा भोजन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे संस्कार, हमारे वस्त्र, ये सब बहुत मर्यादित होनी चाहिए। पहले लोग क्या कहते थे कि शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं। आजकल कैसे कपड़े पहनते हैं? शरीर दिखाने वाले, कटे पिटे। हमारा पहनावा इतना विचित्र हो गया। आप कभी देखना, वृंदावन की कोई भी वीडियोस निकाल करके देखोगे या वृंदावन जाकर के देखोगे, हम लोग विदेशियों के कपड़े, हम लोग विदेशियों की संस्कृति अपना रहे हैं और वो विदेशी हमारी भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं। हम तिलक लगाना सोचते हैं, अरे कोई देखेगा तो हंसेगा। हम अपने सर पर सिखा रखेंगे, चोटी रखेंगे तो कोई हंसेगा। हम अपने गले में तुलसी पहनेंगे तो कोई हंसेगा। हम कलावा बांधेंगे तो कोई हंसेगा। अरे भैया, आप तो यही सोच रहे हो, पर आपके संस्कारों को तो विदेशी ले गए और आप उनके संस्कारों को अपने यहाँ लेकर के आ गए। हमारी मर्यादाएं, हमारी घर की जो बहू बेटियां, बहन बेटियां, सब कुछ विपरीत हो गया है। पहले क्या था? पहले मालूम है आपको, बहुएं अपने सास ससुर का नाम नहीं लेती थी, मर्यादा में रहती थी। अभी क्या हो गया? सब चलता है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी बहू लाएंगे तो महाराज फिर ऐसा ही होगा।